ये जो श्लोक है आप लोगों का लाइफ से बहुत मैच करता है, मैंने इसलिए श्लोक सेलेक्ट किया है। वैसे तो हम सबका जीवन जो है युद्ध ही है, और खास के भक्ति जीवन में क्या है, हमारी लड़ाई हमेशा चलती रहती है माया के विरुद्ध। तो जैसे आप सब सैनिक जब जाते हैं, आप युद्ध क्षेत्र में जाते हैं तो AK-47 आपके पास होता है। तो भक्ति जीवन का AK-47 क्या है? ये हमारा AK-47 है। तो माया के विरुद्ध जो हमारी लड़ाई है, क्योंकि माया इतनी पावरफुल है, क्योंकि माया भगवान की शक्ति है, इसलिए माया के विरुद्ध लड़ाई भी इतनी आसान नहीं है। लेकिन जैसे हमारा जो है भौतिक जीवन हमारा AK-47 होता है, हमारा आध्यात्मिक जीवन AK-47 है। कलयुग में भगवान का नाम जो है सबसे ज्यादा शक्तिशाली, ये इतना पावरफुल है कि बहुत से बड़े पंडित लोगों का कल्याण हो गया। और प्रभुपाद जी की कृपा से देखिए अमेरिका में जो कितने सारे लोग जो थे कोई नियम का पालन, जैसे यहाँ तक कम से कम राम कृष्ण हम कम से कम जानते तो है, अमेरिका में किसी को पता नहीं था, सब हिप्पीज थे, जितने भी गलत काम हो सब वो करते थे। लेकिन क्या है, प्रभुपाद जी की कृपा से, हरि नाम की कृपा से क्या है, सब शुद्ध होता गया। और सब देखिए जब आप वृंदावन जाएंगे, मायापुर जाएंगे, तो सबके सब आपको जो है, जितना हम भक्ति नहीं कर पाते ज्यादा भक्ति वो लोग कर रहे हैं। तो कई बार हम सबका सवाल उठता है कि भाई हमारा तो, हम सब भौतिक जीवन में ऐसे कैसे होगा? भक्ति करना मतलब क्या है? छोड़ो घर द्वार चले हरिद्वार, है ना। नॉर्मली भक्ति का मतलब हम यही समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भक्ति जैसे हम खाते हैं, सोते हैं, नहाते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, इसी तरह क्या है भक्ति? क्या है? भक्ति को भी जीवन में ऐड करना है। भक्ति योग होता है, भक्ति मतलब वियोग नहीं होता है। योग का मतलब से 2 + 2 2 + 2 तो 4 होगा। तो भक्ति योग में क्या है, हम जो भी काम कर रहे हैं, हमें क्या उस काम में क्या करना है? भगवान को ऐड कर लेना। जैसे आप 1 लाख का चेक है, 1 लाख के चेक से 1 हटा दीजिए तो बाकी सब क्या है? 0 है। तो वही शास्त्र में बोला गया कि यदि हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं तो कितने भी प्रकांड पंडित हो, कितने बड़े ज्ञानी हो, बड़े पोस्ट पे क्यों ना हो, बड़े पावर में क्यों ना हो, जैसे एक मुर्दा को सजाया जाता है मंडनम लोकरंजनम, उससे सुख सजा से कोई फायदा नहीं है, कितना भी सजाते हैं तो क्या हो, डेड बॉडी है। तो बोला जाता है कि आध्यात्मिक तौर से यदि हम सब यदि भक्ति, शास्त्र बोलता, मैंने बोला हूँ, आध्यात्मिक तौर पे यदि हम क्या भगवान की भक्ति यदि नहीं करते, आप जिस परंपरा, मान लीजिए सपोज हम सनातन धर्म में हैं, कोई मान लीजिए अलग धर्म में है, बस जहां भी है, क्योंकि ये हमें बाई चॉइस मिला नहीं है, हमको कोई दिया गया है, तो हम जहां पे भी है, जिस वैल्यू सिस्टम में हमें, उसी को अच्छे तरह हमें फॉलो करने का है। यस, भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि मतः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, कि हे अर्जुन मेरे से ऊपर कोई नहीं। तो हम सबका अपना अपना युद्ध है, लेकिन युद्ध कैसे करना है वही आज थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि हमेशा ये कंफ्यूजन रहता है कि अरे साधु लोग, ये लोग क्या दिन भर लोग काम है ना, ये लोग करना क्या, भर दिन हरे कृष्णा करते रहे। हम लोग तो भाई 8 घंटा की ड्यूटी भी करना है, अरे बच्चे को स्कूल भेजना है ना, माँ पिताजी की भी जिम्मेदारी है, समाज की भी जिम्मेदारी है, देश की भी जिम्मेदारी है, कैसे चलेगा। तो एक बात हम सबको दिमाग में रखना है कि यदि हम अब सबसे असली जिम्मेदारी यदि हम सब निभा लेते हैं, जो कि हमारा भगवान की भक्ति, तो हमारी सारी जिम्मेदारी ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगी। जैसे क्या है, अभी पंखा चल रहा है, इतना सारा पंखा चल रहा है, क्यों चल रहा है? क्योंकि पावर हाउस से कनेक्टेड है। यदि पावर हाउस से सप्लाई यदि कट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये सारे पंखे एक समय के बाद इन्वर्टर भी लगा तभी क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। तो हम सब यदि पावर हाउस, जो पूरी सृष्टि के पावर के सोर्स है, ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, ब्रह्मा जी बताते हैं कि सभी कारणों के, सभी के सोर्स कौन है? भगवान कृष्ण। तो कई बार हम सबके जीवन में सवाल आता है, अरे भगवान सब कृष्ण सोर्स ही है, तो बाकी शिव जी क्या है भाई? क्योंकि शिव पुराण में तो बोला गया नहीं शिव जी सबके सोर्स है ना। आप जो माता के भक्त हैं बोलेंगे नहीं माता सबकी सोर्स है। तो देखिए हम क्या समझती है, ज्यादा मायने नहीं रखता है, हम अपने अपने अनुसार, आजकल क्या चल रहा है, हम लोग अपने अपने अनुसार से भक्ति करते हैं। एक तो पहली बात है, हाँ ठीक है, हरे कृष्णा, आवाज आ रही है। तो सबसे पहले क्या है कि हम लोग को ये समझना है कि हम लोग एक्चुअली में समझ ही नहीं पाते कि भक्ति एक्चुअली में है क्या। हम लोग को लगता है कि थोड़ा धूप बत्ती दिखा दिए, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, यही क्या है हमारा भक्ति है। वो पूजा है, वो क्या है हमारा पूजा है। उसमें क्या होता है, एक बिजनेस डील होता है कि प्रभु ऐसा है कि मेरा अगला प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट सफल हो जाए, 101 नारियल आपका पक्का। लेकिन वो भी कब? जब प्रोजेक्ट मेरा हो जाएगा तब, पहले नहीं, ठीक है। तो प्रहलाद महाराज बताते हैं, जब नरसिंह देव भगवान, जैसे 22 तारीख को हमारा नरसिंह चतुर्दशी है, भगवान का प्रकट होने वाला है, तो जब नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं तो प्रहलाद महाराज से बताते हैं, बेटा प्रहलाद
मांगो क्या मांगना चाहते हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं, प्रभु क्या हमको बढ़िया समझ रखे हैं क्या, कि आपकी भक्ति करें उसके बदले में कुछ आपसे कुछ भौतिक चीजें मांगे, हमें ऐसा वर दीजिए कि हमको कुछ नहीं मांगने की इच्छा। तो भक्ति बेसिकली क्या है, भक्ति मतलब कॉजलेस, अहेतु की। भक्ति का मतलब क्या है, हमारे भगवान है, हम उनके बच्चे हैं और हमारे बीच में आदान प्रदान होना। तो भक्ति का मतलब है ये नहीं कि हम बहुत सारा अपना लिस्ट लेके जाए कि प्रभु ये तो मेरा लिस्ट है और मेरा प्लान भी यही है, बस हो जाना चाहिए, बस आप स्टिक मारिए, बस आप क्वेश्चन ही मत पूछे कि ऐसे क्या करो, ऐसा करो, ये सही रहेगा तुम्हारे लिए, नहीं। तो भक्ति का मतलब इस भाव से कि प्रभु हम आपके हैं, आप मेरे हैं। मालिक कुछ मांगने की भी इच्छा है तो प्रभु ठीक है, मेरी इच्छा है, मेरा प्लान है, लेकिन यदि आपको लगता है ये मेरे लिए सही है देन आप इसको सैंक्शन करिए, नहीं सही लगता है तो आप क्या करिए, इसको सैंक्शन ना करिए। एक्चुअली मांगने का भी ये भाव हम सबका होना चाहिए। तो भक्ति का मतलब है कि कॉजलेस है ना, अनाभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णा भक्ति अनुशीलनम। हमें क्या है, कोई अभिलाषा नहीं रखना चाहिए, हमें अपना ये भाव से सेवा करना कि प्रभु हमारे हैं, हम उनके बच्चे। जैसे क्या है, हमारा ये हाथ है, इस हाथ को हम 10 दिन तक भी नहीं खिलाएंगे तो क्या होगा, ये किसका सेवा करेगा, किसका सेवा करेगा, ये पूरे शरीर का सेवा करेगा। इसी प्रकार भगवान गीता में बताते हैं 15वें अध्याय में कि ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातना मनस्ष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। हम सब आत्मा जीवात्मा। पहला चीज क्या है, आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत इस बात से होती है कि आई एम नॉट बॉडी, आई एम स्पिरिट सोल। मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं क्या हूं, आत्मा। जैसे क्या है, जैसे कई बार हम सब बोलते हैं कि वो चले गए, है ना, चले गए, तो शरीर तो उनके सामने रहती है, लेकिन गए कौन। तो जो गए उनसे क्या हम प्रेम कर रहे थे, अभी तक नहीं कर रहे थे, हम तो शरीर से प्रेम कर रहे थे, लेकिन अभी रो किसके लिए हैं, जो चले गए उनके। शरीर तो सामने है लेकिन हम रोज रहे किनके लिए, जो चले गए। तो एक्चुअली में जिनसे हमें प्रेम करना चाहिए उससे प्रेम करते, हम शरीर के लेवल प्रेम ज्यादा करते हैं। और देखा जाए तो इस पूरी समाज में, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सभी समस्या का सबसे बड़ा वजह क्या है कि हम लोग अपने आप को शरीर समझते हैं। जैसे हम अपने आप को शरीर समझते हैं तो उसी से आ जाता है, नहीं हम इस देश के हैं, हम इस कास्ट के हैं, इस हम धर्म के हैं, हम इस पावर पोस्ट पे हैं। तो इससे क्या होता है, डिफरेंशिएशन हमारा शुरू हो जाता है। लेकिन हम यदि आत्मा के लेवल पर यदि सोचते हैं कि नहीं हम आत्मा हैं, हम भगवान कृष्ण के हैं, तो जैसे एक कॉमन फैक्टर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा जितना भी डिस्प्यूट है, जितना भी हमारा मतभेद है वो खत्म हो जाएगा। तो आइडियल चीज है ये। भगवत गीता के अनुसार हम सब आत्मा है, और भगवान जो है जब भगवत गीता ज्ञान शुरू करते हैं उससे पहले ही बताते हैं कि हम सब आत्मा है। और आत्मा का एक ही ड्यूटी होता है, सेवक की तरह। हमारे जो प्रधानमंत्री बताते हैं, क्या बोलते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूं। तो देखा जाए तो यहाँ पे कोई मालिक है क्या, कोई मालिक नहीं है, यहाँ पे हम सब सेवक ही से। जैसे मैं डॉक्टर हूँ तो मैं पेशेंट का सेवा करता हूँ, जैसे आप लोग यहाँ पे है देश की सेवा करते हैं, है ना, हमारे प्रधानमंत्री को भी देश की सेवा करते हैं। बहुत सारे माताएं यहाँ पे वो घर में क्या है, प्रभु जी की सेवा करते हैं, बच्चों की सेवा करते हैं। तो हम सब एक्चुअली देखा जाए हमारा फंडामेंटल कंडीशन ही क्या है कि हम सब सेवक हैं, यहाँ पे कोई मालिक नहीं है। मालिक सिर्फ एक है, भुक्ताराम यजतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिमिच्छति। भगवान बोलते हैं 5.29 में कि मैं क्या है, आई एम द ऑल टॉप मोस्ट इंजॉयर हूं, मैं सभी सृष्टि का एंजॉय करने वाला हूं। मैं क्या हूं, टॉप मोस्ट प्रोप्राइटर, सभी सृष्टि का मालिक कौन हूं, मैं हूं। लेकिन इस सबसे अच्छी बात क्या, इस सब होने के बावजूद भी क्या है, वो सुहृदम सर्वभूतानाम, हम सबके सबसे डियरेस्ट एंड नियरेस्ट मित्र हैं। हम लोग पूरे देश संसार में अपना मित्र खोजते हैं, लेकिन अभी भौतिक संसार में मित्रता की स्थिति यह है कि तुम मेरा पीठ खुजलाओ मैं तेरा पीठ खुजलाऊंगा। जिस दिन तक तुम पीठ खुजलाना बंद कर दोगे, जिस तरह जब तब तुम्हारा ना दोस्ती, ना मैं तेरा दोस्त ना तू मेरा दोस्त। दुश्मनी तो छोड़, मतलब कम से इतना तो हो जाएगा मैं तेरा दोस्त नहीं। लेकिन भगवान क्या है, हम जीवात्मा के रूप में चाहे जिस शरीर में जाते हैं, अभी आदमी का शरीर मिला है, हो सकता है अपने कर्म के अनुसार हम पेड़ बन जाए, अपने कर्म के अनुसार हो सकता है चींटी बन जाए, हाथी बन जाए, लेकिन जहां भी जाते हैं परमात्मा हम सब का पालन करते हैं। तो बोला जाता है कि 84 लाख योनि में से सिर्फ 4 लाख योनि मानवों की है जिसमें हम सब आते हैं, और यही 4 लाख योनि नौकरी करती है। बाकी बताइए हाथी कितना खाता है, नौकरी करने जाता है हाथी, कौन खिलाता है उसको, हाथी सांप को कौन खिलाता है। तो 84 लाख योनि में से बस हम 4 ही लाख योनि जो नौकरी करने जाते हैं,
और वो भी नौकरी का हम ये कि अपने एक जनरेशन के नहीं सोचते हैं, अगला 10 पुश्त के लिए सोचते रहते हैं कि अपना तो ठीक है, अपना हो गया, अगला पुश्त हमारा चलना चाहिए। लेकिन देखिए हाथी इतना खाटा है, चींटी जो है जितने भी चौरासी के 80 लाख योनियां है, सब खिलाने वाले कौन है? भगवान है। तो एक्चुअली में देखा जाए हम सबको भगवान ही खिला रहे हैं। हमें लगता है कि हम क्या है, डूअर है, लेकिन क्या है, हम सब एक माध्यम है, बायो मीडिया है। हमको अपने अपने कर्म के अनुसार हमें शरीर मिला है, हम सबको अपनी अपनी ड्यूटी दिया गया है। भगवान गीता में बोलते हैं कि चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स, कि अपने गुण और कर्म के अनुसार से पूरी जो है देखा जाए तो हर जगह पे 4 ही वर्ण हैं और 4 आश्रम। जैसे क्या है, जो पढ़ाने लिखाने का काम करते हैं, जो ब्राह्मणिकल वर्ग है, उसको बुलाता है जो ब्राह्मण। तो एक पोस्ट है ये ब्राह्मण जो है। जैसे नॉर्मली अभी समाज में क्या चल रहा है, वो विकृति हो गई है कि नहीं, हम ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए, हम ब्राह्मण हैं। ये बहुत सौभाग्य की बात है, ब्राह्मण कुल में हम सभी पैदा होते हैं, बहुत सौभाग्य की बात है। लेकिन अब जैसे मैं डॉक्टर हूँ, अब मेरा बेटा मान लिया बिना MBBS के बोले कि नहीं मैं डॉक्टर का बच्चा, तो मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, मेरे को दवा लिखने का राइट मिलना चाहिए। तो होगा क्या? कोई इलाज कराएगा? कोई इलाज कराएगा। कोई जज साहब है वहां ऑर्डर करे जा रहे हैं कोर्ट में, और बोले कि नहीं मेरा उनका बेटा, बोले नहीं मेरे बाबूजी तो जज साहब हैं, तो हमको भी जज का पोस्ट मिलना चाहिए। नहीं। तो इसी प्रकार से ये जो ब्राह्मण जो भगवान बोलते हैं कि चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभाग सा, उनमें गुण भी होना चाहिए और गुण के अनुसार कर्म भी करना चाहिए। जैसे मैं एक डॉक्टर हूं, मैं डिग्री तो ले लिया, मालिक डिग्री लेने के बाद पता चला बिजनेसमैन बन गया हो, तो मैं क्या डॉक्टर नहीं कहलाऊंगा। तो हमारा गुण तो था, लेकिन हमारा कर्म क्या हो गया? बिजनेसमैन का हो गया। तो आई एम नॉट अ डॉक्टर। तो भगवान ये बताते हैं कि जो हमारा जो वर्णाश्रम सिस्टम जो पहले था, जिसकी अभी तो बहुत खराब स्थिति है, चली है नहीं, लेकिन देखा जाए तो फंडामेंटली 4 ही क्लास के लोग पूरे दुनिया भर में। जैसे मान ली जैसे वो टीचिंग क्लास के लोग हैं, तो बोला था कि समाज के जो सबसे इंटेलिजेंट लोग हुआ करते थे वो टीचिंग क्लास में आया करते थे। और प्लस जो वो शांत टाइप से, जिनको ज्यादा उठा पटक नहीं करना है, भाई हम पढ़ेंगे लिखाएंगे बस चलता रहेगा। तो बोला जाता है ब्राह्मणिकल वर्ग को बुलाता है जो टीचिंग क्लास के लोग, जो वेद शास्त्र पढ़ेंगे और लोगों को पढ़ाएंगे। और जैसे आप लोग क्या एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास में है, आप देखिए हम कुछ ही पढ़ाते रहे, पता यहाँ से आके 2-4 थप्पड़ हमको मार देंगे तो पढ़ा पाएंगे क्या? नहीं पढ़ेंगे। तो क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी अपना महत्व। तो आप जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास में पूरे लॉ एंड ऑर्डर आप लोग संभालते हैं, तो पहला वर्ग हो गया ब्राह्मणिकल क्लास, दूसरा हो गया क्षत्रिय क्लास। तो आप जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में है तो क्या हो, क्षत्रिय क्लास हो गया। तीसरा बोलते हैं वैश्य। अब देखिए आप चाहे ब्राह्मण हो चाहे वैश्य, कुछ तो खाना चाहिए ना, भूखे तो होगा नहीं, भूखे तो हम गन चला नहीं सकते, भूखे पढ़ा नहीं सकते। तो क्या है, कृषि, वाणिज्य और गोपालन, ये क्या है, ये वैश्यों का। तो क्या है, आपको खेत में अन्न होगा, अन्न से कैसा तो नहीं, आज से बच्चे को पूछा जाता है, जैसा भी इन बच्चों को पूछा जाएगा, बेटा बताओ गेहूं कहां से आता है? गेहूं कहां से आता है? कैंटीन से? कहां, खेत से आता है? चलो अच्छी बात, पता है। नहीं तो ऐसा भी आजकल कंफ्यूजन, बच्चे से पूछा कि दूध बेटा कहां से आता है, तो मदर डेयरी से आता है। ठीक है ना, ये हम लोग का स्थिति है। लेकिन क्या है, जो वैश्य है उनका क्या काम है, वो हम जो खाएंगे पिएंगे कुछ वो उपलब्ध कराना। चूंकि आप भाई चिप्स तो नहीं, वो क्या बोलते हैं, जो क्या कंप्यूटर का चिप तो खाएंगे नहीं, नट बोल्ट तो खाएंगे नहीं, कुछ भी कितने बड़े पोस्ट पौधे खाएंगे तो दाल चावल खाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी किनकी थी? वैश्यों की थी। चौथा बच गया क्या है, एक्सिक्यूटिव क्लास। अंग्रेजी में एक्सिक्यूटिव क्लास बोलते हैं और हिंदी में शूद्र बोलते हैं। अब देखिए शब्दों का हेर फेर देखिए, अब ऐसे हिंदी में हम लोग ऐसा सुनने का लगे, अरे ये शूद्र क्लास का है, अरे ये शूद्र क्लास का है। तो ऐसा नहीं सोचने का है। शूद्र क्लास का मतलब सेवक वर्ग। तो हमारा शास्त्र बोलता है कि जितने हम सब लोग नौकरी करने वाले हैं, चाहे IAS का नौकरी करें, चाहे डॉक्टर का नौकरी करें, जितने भी नौकरी करने वाले हैं जो सैलरी पर जिंदा रहते हैं, वो सब शूद्र क्लास है। और कलयुग बोला गया है कलो शूद्र संभव, शास्त्र बोलता, मैं नहीं बोला हूं। तो कलयुग में हम सब की स्थिति वैसे ही, हम लोग चाहते कहीं नौकरी मिल जाए, तनख्वाह मिले, शांति से रहे। तो इस समाज कहीं चाहे अमेरिका चले जाए, चाहे इंडिया में रहे, चाहे जापान चले जाए, यही 4 क्लास के लोग आपको वहां पे मिलेंगे। जो एक टीचिंग क्लास के लोग मिलेंगे, है ना। तो वो किस में जिंदा, पहले क्या था, जो ब्राह्मण वर्ग हुआ करते थे, किस में जोया करते थे, वो दक्षिणा पे दिया करते थे। वो नौकरी नहीं करने जाते थे, वो आते थे जैसे वेद पाठ कराए, लोगों को पढ़ाए, शास्त्र का ज्ञान दिए, और उन्हें लोग दक्षिणा दिया करते थे, उसको वो दिया करते थे। और दूसरे क्षत्रिय क्लास किस पे जीते? टैक्स पे जीते हैं। चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन करें, जैसे हमारे देश का क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन वाले क्या टैक्स लेते, भाई 30% लाओ, तभी तो सबकी सैलरी जाएगी। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास के लोग क्या है, टैक्स पे जिंदा रहते हैं। और जो थर्ड वाले हो गए, जो बेस्ट हो गए, जो बिजनेस क्लास किस पे जीता है, प्रॉफिट मार्जिन पे जीता रहते हैं। भाई 100 रुपए का सामान लेके आए, 120 में बेचे, 20 रुपया फायदा हुआ, उनका हुआ। और जो फोर्थ वाले सिक्योरिटी क्लास जो है, जो शूद्र, जिसको हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, उनको क्या, वो सैलरी पे जिंदा रहते हैं।
तो बोला जाता है शास्त्रों में कि ब्राह्मण क्या है, समाज के हेड है, क्षत्रिय क्या है, भुजाएं है, और वैश्य क्या है, उदर है, और स्कूटी क्लास या सूर्य क्या है, पैर है। तो मान लिया कि पैर को हटा दिया जाए तो हम चल पाएंगे, या पेट को बोल ठीक है तू साइड हो भाई, तू भी तू हट जा, हम भाई इतना ही का होगा क्या, नहीं होगा। या हेडे को हटा दिया जाए, ठीक है हेडलेस हो जाए हम लोग, वो भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब है जैसे शरीर में हेड की महत्वपूर्ण अवस्था है, हाथ की अवस्था है, पेट की अवस्था है, पैर की अवस्था है, ऐसा नहीं कोई किसी से कम है। यदि एक ना रहे तो वो हमारा जीवन नहीं चलेगा। इसलिए समाज में क्या है, हर लोग क्लास के लोगों की जरूरत है। टीचिंग क्लास के लोग हैं वो ज्ञान देंगे, डिफेंस जो क्षत्रिय लोग हैं वो डिफेंस प्रदान करेंगे। तो इसलिए समाज में किसी की भी कोई महत्ता नहीं। लेकिन नॉर्मली हम लोग का ज्ञान ऐसा है, अरे वो तो शूद्र क्लास के, तो वैसे तो हम ब्राह्मण है, क्षत्रिय। लेकिन भगवान गीता में ऐसा नहीं बताते। भगवान बोलते हैं चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभाग से। तो अपने अपने गुण और कर्म के अनुसार समय क्या है, अलग अलग विभाग हम लोग होते हैं। लेकिन सबका क्या है, पहले क्या होता था कि पूरी वर्णाश्रम सिस्टम का मोटिव क्या होता था, मोटिव ये होता था कि हम सब अपना जीवन को यापन करते हुए जिस जिस रोल के लिए हम फिट बैठते हैं। आप सब लोग टीचर नहीं बन सकते, सब लोग डिफेंस के आदमी, हमको बोला जाए गन चलना हमसे नहीं संभव है, नहीं चलेगा, है ना। सब लोग बिजनेस नहीं कर सकते। तो जो जिसका माइंडसेट जिस ग्रुप में मैच करता है उसके अनुसार से आदमी को अपना काम करिए। लेकिन काम करते हुए जो असली गोल जीवन का है, असली हम सबके जीवन का गोल क्या है, आप लोग बताइए। हम सबके जीवन का असली गोल क्या है, क्या चाहते हैं। मान लीजिए जैसे आप नौकरी करते हैं, हम बिजनेस करते हैं, अब अल्टीमेटली चाहते क्या है, हम सुख चाहते, आनंद चाहते ही ना। कुछ भी करें, कितना भी पढ़ लिख ले, कितना पैसा कमा ले, जो भी नौकरी करे, फाइनली क्या है, बस मजा होना चाहिए। लेकिन इस भौतिक संसार में क्या है, ये जो मजा है ना, तो मजा हमेशा जो है सजा लेके आती है। जैसे क्या है, आप मान आज पार्टी है, बहुत अच्छा सा खाना बना है, थोड़ा ज्यादा खा लेंगे तो क्या होगा, अगला दिन तबीयत खराब हो जाए, है ना। तो यहाँ पे क्या है, जो भौतिक संसार में जो हम लोग मजा ले रहे हैं, ये क्या है, इसकी प्रॉब्लम क्या है, एक तो क्या है कम मात्रा में मिलती है, दूसरा क्या है वो क्षणिक है, और तीसरा क्या है मजा के साथ क्या पैरेलली क्या होगा, वो अटैच रहेगा सजा। बहुत मजा लेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे आप धूप पे जाके बहुत मजा खूब खेले जा रहे, क्रिकेट मैच खेलेंगे, धूप में क्या होगा, फिर तबीयत खराब हो जाएगी, लू लग जाएगी। तो इस भौतिक संसार में इस शरीर से बहुत ज्यादा मजा भी नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या है, एक्चुअल हमें टारगेट करना क्या है, वो परमानंद की प्राप्ति करना है, आनंद की प्राप्ति करना है। और वो आनंद की प्राप्ति की खास बात क्या है, एक तो क्या वो अनलिमिटेड होता है, हमेशा बढ़ने वाला होता है और कभी भी खत्म नहीं होने वाला। और वो आनंद की प्राप्ति कब होगी, जब हम जो आनंद के परम सोर्स सच्चिदानंद भगवान कृष्ण है, उनसे जब अपने आप को हम कनेक्ट करेंगे तो हम आनंद की असली प्राप्ति कर सकते हैं। तो सवाल उठ सकता है कि भगवान कृष्ण ही क्यों, तो थोड़ा ये भी हम चर्चा करेंगे। चूंकि हम लोग भी क्या है, कृष्ण भक्ति में आने से पहले है शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। मतलब भक्त क्या मतलब कि भक्त शिव जी से आस्था होती थी। भक्त तो हम लोग है ही नहीं एक्चुअली में, हम लोग बिजनेस डील करने जाते हैं कि प्रभु मेरा एग्जाम में हो जाए, मेरा मेडिकल पीएमटी में हो जाए, मेरा पीजी में हो जाए, मेरा क्लिनिक अच्छा चले, यही वगैरह वगैरह कर मांगते रहते हैं हम लोग। तो थोड़ा चर्चा करते हैं कि एक्चुअली में क्या है, शिव जी के बारे में चर्चा करेंगे, शास्त्रों में शिव जी हैं कौन। क्योंकि हम लोग को हमेशा कंफ्यूजन होता है, और कई बार ऐसे हुआ है कि लोग क्या है बोलते नहीं हम तो शिव जी के भक्त, आप कृष्ण के भक्त होंगे, ठीक कोई बात नहीं, हम तो माता के भक्त है, ठीक है अपने घर हम अपने घर, है ना, हम आपके पास नहीं जाएंगे, आप मेरे पास नहीं है। तो एक्चुअली जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो क्या है, बोला गया है कि जैसे क्या है, दूध से क्या बनता है, दही बनता है। कैसे बनता है दूध से दही, दही डालना पड़ता है। हाँ, तो क्या उसमें थोड़ा सा जोरन डालना पड़ता है ना। तो इसी प्रकार बोला गया है कि भगवान कृष्ण क्या है, ब्रह्मा जी बताते ब्रह्म संहिता में कि भगवान कृष्ण क्या है, दूध है, और शिव जी क्या है, दही। तो दूध से दही आता है, और लेकिन क्या रिवर्स नहीं होता है। तो इसलिए हम दूध और दही को अलग नहीं समझना चाहिए। दूध और दही को अलग समझना क्या है, सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, वो हम सबकी मूर्खता हो जाएगी। ये ब्रह्मा जी बताते, हम नहीं बोल रहे हैं। तो भगवान जो शिव जी है, शिव जी को कृष्ण से अलग सोचना ही क्या है, सबसे बड़ा अपराध। और भागवतम पुराण में बोला गया है कि निम्नगा नाम यथा गंगा, देवानाम अचितो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु,
पुराणानाम इदम तथा। तो शिव जी कौन है? जैसे क्या है, सभी नदियों में क्या है, सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या है? गंगा जी। सभी देवों में कौन है? अच्युत भगवान कृष्ण। और वैष्णवों में सबसे बड़ा श्रेष्ठ कौन है? वैष्णवा नाम यथा शंभु। शिव जी सबसे बड़े वैष्णव हैं। और पुराना नाम इदम तथा, जो भागवतम पुराण का श्लोक है, ये भागवतम पुराण, सभी पुराणों में 18 पुराण है हमारे, सभी पुराणों में सबसे महत्वपूर्ण पुराण बोला गया है श्रीमद् भागवतम पुराण। तो इस प्रकार से जो शिव जी कौन है, शास्त्रों में शिव जी क्या है? सबसे बड़े वैष्णव। आप सवाल उठता है वैष्णव कौन होते हैं? तो वैष्णव होते हैं जो विष्णु और उनके जो जितने भी अवतार हैं उनके जो उपासक होते हैं वैष्णव कहलाते हैं। जैसे शिव जी के उपासक को शैव बोलते हैं, माता के उपासक को शाक्त बोलते हैं। तो देखा जाए कि जितने देवी देवताएं हैं, सभी देवी देवताएं किनके भक्त हैं? भगवान कृष्ण के भक्त, भगवान विष्णु के भक्त। आप फिर सवाल आता है कि भाई कृष्ण विष्णु में क्या अंतर है, राम जी में क्या अंतर है? ये भी कंफ्यूजन हो सकता है, आप तो बोले कृष्ण ठीक है, लेकिन आप फिर विष्णु बीच में ले आ रहे हैं, फिर राम जी बीच में ले आ रहे हैं, ये क्या चक्कर है? तो जैसे क्या है, जज साहब क्या है, मान लीजिए, या सर हैं, सर हमारे ऑफिस में है, हमारे सर अभी यहाँ पे सबसे टॉप मोस्ट हैं। सर ऑफिस में उनका एक अलग रोग रहे, वहाँ पे अपना हो सकता है धोती कुर्ता में रहे, आराम से टी शर्ट में रह सकते हैं। ऑफिस में जाते पूरा अपना जो हमारा उनका जो ड्रेस है, पूरे ड्रेस में जाते हैं। तो उनका जो लाइफ क्या है ऑफिस में अलग है। घर में मान लीजिए उनका जो है 3 साल का बच्चा, बोलते जैसे आते पापा घर, पापा पापा आप जरा घोड़ा बनिए, जरा हमको आपके पीठ पे बैठना है। सर क्या करें, घोड़ा बन जाएंगे। बच्चा क्या करे, ऊपर बैठ जाएगा और क्या हो जाएगा, वो चलेंगे। लेकिन वही बच्चा जो ऑफिस में जाकर पापा जरा घोड़ा बनिए, तो क्या होता, थप्पड़ भी लग जाए, चलो गेट आउट, भाग यहाँ से। तो यही जो हमारा क्या, एक ही आदमी का अलग अलग रोल होता है। तो भगवान कृष्ण जब ऑफिस में है तो कौन है वो? शंख चक्र गदा पद्म, पूरा पूरा, जैसे आप लोग जाते हैं, अभी जैसे अभी सिविल ड्रेस में हैं, आप जब जाएंगे, आप मान लीजिए अपने वर्क पे जाते हैं तो क्या होता है, पूरा सारा जो है पूरा सिक्योरिटी जितना आपका हथियार है सब लेके जाते हैं। तो भगवान विष्णु क्या है, जब वो ऑफिस से पूरी जब अपने एक्शन रोल में है, एक्चुअल एक्शन जो डिफेंस जो अपना जैसे प्रकृति के मेंटेनेंस के लिए आते हैं, तो क्या वो पूरे शंख चक्र गदा पद्म, तो क्या है, चक्र किसके रखते हैं? दुश्मनों के लिए। गदा किसके लिए रखते हैं? दुष्टों के लिए। और शंख किसके रखते हैं? अपने भक्तों के लिए। कमल किसके रखते हैं? भक्तों के लिए। तो भगवान कृष्ण जो ऑफिस में है तो क्या वो? विष्णु। वो घर में है तो क्या है? वो कृष्ण है। राजा के फॉर्म में आए हैं तो कौन है? राम जी। जैसे आप प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए आए हैं तो कौन? नरसिंह भगवान है ना। जो हिरणाक्ष के वध करने के लिए जब आए थे तो क्या है, वो 12 फॉर्म में आए थे। तो भगवान क्या है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभिष्ठानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परितानाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान अलग अलग स्थिति परिस्थिति के अनुसार क्या है, अलग अलग शरीर धारण करके क्या है, सबकी रक्षा करने के लिए आते। तो इस प्रकार से क्या है, शिव जी कौन है? सबसे बड़े वैष्णव। और आप देखिए गंगा माता की उत्पत्ति कैसे होती है। जब भगवान वामन रूप में आते हैं और बलि महाराज से 3 पग भूमि मांगते हैं, और फिर जब बलि महाराज 3 पग भूमि देते हैं तो क्या होता है, भगवान अपना पूरा एक्सपेंशन, एक्चुअली दिखते छोटे लेकिन फिर अपना एक्सपेंशन करना शुरू करते हैं। और भगवान के जब इतना लंबा अपने आप करते तो उनके नाक, जो नख से क्या है, नाखून से जो पूरी ब्रह्मांड का जो अपर सबसे टॉप मोस्ट लेयर है उसमें क्या होता है, छेद होता है। वहां से भी क्या है, गंगा जल का जो है प्रवाह होता है। लेकिन प्रवाह इतना तेज होता है कि संभाले कौन? तो बाबा शिव क्या करते हैं, गंगा जी के पूरे बेग को अपने जटा में संभाल लेते हैं। फिर होता है भाई कि ऐसे कैसे, फिर जब गंगा जी नहीं आएगी फिर पानी कैसे आएगा इधर पे? तो शिव जी अपना एक लट खोल देते हैं, और फिर हम जो अभी गंगा का प्रवाह देख रहे हैं वो शिव जी का एक लट खोले हुए पार्ट से गंगा जी का प्रवाह है। तो शिव जी क्या करते हैं, जिन गंगा माता की उत्पत्ति भगवान के चरणों से हुई है उनको शिव जी क्या करते हैं, अपने सलाखों पे रखते हैं। और रामलीला में हम सब जानते हैं, जब माता सीता का जो अपहरण हो गया था तो राम जी पूरा लीला में थे, तो पूरा कर रहे थे, सीते सीते आप कहाँ हो, आप कहाँ हो, पूरा वन में भटक रहे थे यादव की तरह। तो शिव जी और माता पार्वती वहीं से गुजर रही थी। तो शिव जी प्रणाम किए, प्रभु प्रणाम हो, आपका जब लीला है। तो माता पार्वती बोलती है, प्रभु आप इनको प्रणाम कर रही, कौन है? तो अपने पत्नी को खोजे जा रही, कैसे भगवान हो सकते हैं जिनको अपने पत्नी का ही पता नहीं है, वो भगवान का आएगा? तो शिव जी बोलते हैं, पार्वती आप ऐसा मत सोचिए, लीला करे, प्रभु के चक्कर मत पड़िए, आप बस प्रणाम करिए, चलिए आगे बढ़िए।
तो ना आप वही है, माताओं को समझाना कई बार डिफिकल्ट हो जाता है। तो ना पार्वती माता ना हम तो परीक्षा लेंगे, भगवान है कि नहीं, आप बोले देखता हूं मैं भी। तो माता पार्वती क्या करती है, अपने आप को माता सीता के रूप में अपने आप को चेंज कर लेती है और जाके राम जी के सामने प्रकट होती है। राम जी देखते हैं तो पहले प्रणाम करते हैं, लीला में है के बैठ जाते हैं, अलख निरंजन अलख निरंजन, मैया अपने बचवा का दर्शन करा दीजिए आप। तो बाबा का रूप तो वैसा ही है, गले में सांप है और बाकी छाल घूमे है, पूरा लगा हुआ है सारा चीज, तो कोई भी आदमी डर जाएगा, सामान तो डर ही जाएगा। तो माता भी देखी क्या अब हम ही डर रहे थे, बच्चों का दर्शन कर, मेरा बच्चा डर जाएगा आपसे। तो नहीं आपको जो बाकी चीज मांगना है मांग लो, लेकिन दर्शन वाला काम छोड़ दो बाबू, इसको कैंसिल करो, प्लान कैंसिल, दूसरा बताओ आप। तो बाबा भी तो वैसे ठहरे कि ना मैया हमको तो सिर्फ है कि आपके बाला का दर्शन करना है। तो मैं बोला ये तो संभव नहीं है, आप बाकी जो मांगना है मांग लो, गाय मांगना है ले लो, कुछ और पैसा मांगना है कुछ मांगना मांग लो, लेकिन बच्चा का दर्शन नहीं कराएंगे, मेरा बच्चा डर जाएगा। तो आप शिव जी आए थे भगवान के दर्शन के लिए। अब भगवान तो छोटे फॉर्म में अभी 2-4 दिन के ही हैं, तो कुछ चल भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, फिर भी शिव जी प्रार्थना करते कि प्रभु कुछ तो लीला करिए, कैसे आपका दर्शन होगा। ऐसे तो आप दर्शन देते नहीं, यहाँ एक मौका था दर्शन करने का, वो भी यहाँ मैया जो है दर्शन करने नहीं दे रही है, कुछ आप ही लीला। तो भगवान बोलते हैं भाई मैं तो छोटा बच्चा, क्या लीला करूँ, मैं तो चल भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, क्या करूँ। तो शिव जी बोलते हैं प्रभु आप कुछ भी कर सकते, कुछ तो करिए, आप ही दिमाग लगाइए, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, भगवान कृष्ण बोलते ठीक है मैं कुछ करता हूँ। तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, खूब जोर से रोने लगते हैं, खूब जोर से रोने लगते हैं, इतना रोने लगते हैं कि अब सब जितने गोपियाँ चुप किए जा रहे, चुप ही नहीं हो रहे हैं। तो एक गोपी बोलते अरे मैया वो जो आया था ना, उन्हीं बाबा का नजर लग गया है लगता है, बाबा खोजो जरा, वही नाराज होके चले गए, इसलिए हमारा जो है बाबू बहुत रो रहा है। तो फिर शिव जी को जो है खोज करके लाया गया, सब गोपी खोज के लाने गई, भाई कहाँ बाबू को पकड़ के लाओ भाई, बड़ा चक्कर है। तो फिर जैसे शिव जी आते हैं और भगवान को सामने देखते हैं तो क्या होता है, भगवान चुप हो जाते हैं। आप किसी सब माताएं यहाँ बैठी हैं, किन्हीं के बच्चे से हम लोग देखते हैं बच्चा बहुत रोता हुआ आता है, हम लोग कुछ दबा देते चुप हो जाता है, माता बहुत खुश हो जाती है। तो ऐसे ही यशोदा मैया काफ़ी खुश, अरे मेरा बच्चा चुप हो गया है। तो बोली बाबा ऐसा करो आप अब यहीं पे रहो आज से, आप है ना, मेरा बच्चा रोएगा तो फिर क्या है, फिर आप ही संभालोगे, है ना, आप यहाँ से मत जाओ। तो वहाँ पे क्या होता है, भगवान अशेश्वर महादेव हो जाते हैं और इस प्रकार से जो है भगवान शिव जी क्या है, भगवान कृष्ण का दर्शन करते हैं। वृंदावन की एक और लीला है, शिव जी को क्या हुआ, पता चला कि भगवान रास लीला कर रहे हैं, तो शिव जी को भी इच्छा हुई कि क्या हम भी भगवान की लीला में शामिल हों। लेकिन वहाँ पे क्या है, जैसे क्या इस एरिया में आपके आने के लिए गार्ड वहाँ पास से ये गेट पे, ऐसे हम लोग एंट्री नहीं होती, जैसे आप प्रभु जी हमको एंट्री करा देंगे, मेरा एंट्री नहीं होता, तो वहाँ शिव जी की एंट्री बंद। सब गोपी बोलते ना यहाँ एक ही पुरुष हैं, आप तो आपकी एंट्री यहाँ पे बैन है। तो अब शिव जी बड़ा चक्कर में पड़ गए। तो फिर क्या है, माया देवी से शिव जी बोलते हैं कि भाई कैसा मेरा एंट्री होगा। तब बताती माया देवी की देखिए आपका एंट्री करने एक ही तरीका है कि अपने आप को आप गोपी रूप में आप बनिए। तो फिर शिव जी क्या है, रास लीला में प्रवेश करने के लिए गोपी का रूप धारण करता है। अभी भी आप वृंदावन में जाएंगे तो गोपेश्वर महादेव हैं जो भगवान गोपी के रूप में वहाँ पे विराजमान है, उनका आप दर्शन कर सकते हैं। तो जब गोपी के रूप में भगवान बन के आते हैं, शिव जी आते हैं रासलीला, तो उनको गेट पे एंट्री मिलता है। लेकिन जैसे एंट्री तो मिल गई, लेकिन एंट्री मिलने के बाद भी अब पता चला बाकी लोग तो पहचाने कि मेरे अपने आदमी कौन है। तो सब गोपियां देख रही, ये तो बड़ा लंबा चौड़ा सा हटे कट्टे, भाई कहाँ से गोपी बन के आ गए हैं। तो शिव जी फिर पकड़े जाते हैं, नहीं आप तो मेरे गोपी में से नहीं, आप तो कोई नए लग रहे हैं, अजनबी लग रहा था, आप जो है इंट्रूडर्स हैं, आप बाहर से आ गए हैं। तो इस प्रकार से शिव जी पकड़े जाते हैं। फिर क्या है, फिर भगवान कृष्ण देखते हैं अरे ये तो सदा ये शिव जी हैं, कुछ कोई बात नहीं, प्रणाम करो सब लोग। तो इस प्रकार से क्या है, शिव जी गोपेश्वर महादेव कहलाते हैं। गोपी जिनके ईश्वर हो क्या हो गए, वो गोपेश्वर है, क्योंकि गोपी उनको एंट्री नहीं दे रहे थे, लेकिन गोपी की कृपा से क्या उनको एंट्री मिले। इस प्रकार से क्या है, भगवान शिव की बहुत सारे लीलाएं में आप देखेंगे क्या है, उनको भगवान कृष्ण से क्या कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते। तो जितने भी देवी देवता है जब उनको समस्या होता है तो क्या करते हैं, जैसे आप लोगों को समस्या होता है तो क्या होता है, आपके जो यूनिट के सबसे सीनियर हेड जैसे सर हैं, सर के पास आते होंगे कि हमारा क्या है समस्या चल रहा है। इस प्रकार देवी देवता को जो प्रॉब्लम होता है तो वो क्या होता है, जाते हैं पहले ब्रह्मा जी को पास जाते हैं, फिर ब्रह्मा जी के थ्रू क्या है भगवान के पास जाते हैं, विष्णु के पास जाते हैं, शिरोदशा विष्णु के पास जाते हैं। एक और कथा आती है, तो इसके बाद में थोड़ा सा समय हो रहा है, तो एक कथा आती है कि सभी जैसे हम सबको डाउट होता है ना, अरे शिव जी भगवान हैं कि विष्णु जी भगवान हैं कि ब्रह्मा जी भगवान हैं। इसी प्रकार क्या हुआ, एक बार सब ऋषि मुनि को भी जो है उनको क्या हुआ, डाउट हो गया।
तो फिर विचार हुआ कि नहीं, ऐसा टेस्ट किया जाए कौन भगवान है। तो भृगु ऋषि को नियुक्त किया गया कि आप जाइए तीनों जो है, ब्रह्मा जी को भी, शिव जी को भी और विष्णु जी को टेस्ट करिए कौन असली भगवान है। तो पहले जाते हैं भृगु, कहाँ जाते हैं? ब्रह्मा जी के पास। तो भृगु ऋषि के ब्रह्मा जी पिताजी थे, क्योंकि सबके अल्टीमेट पिताजी तो ब्रह्मा जी हैं। तो वो जाके क्या करते हैं, जैसे नॉर्मल हम लोग पिताजी के पास जाते हैं तो प्रणाम करते हैं, जो भी जिस ऐसे उनके सम्मान के साथ उनसे मिलते हैं। लेकिन भृगु जाते आराम से टहलते बोलते जाते हैं कि कोई मान सम्मान की कोई जरूरत नहीं, कोई पिता ठीक है, पिताजी है। तो ब्रह्मा जी बड़ा अजीब लगा, क्या चक्कर, मेरा बेटा है, कोई मान सम्मान नहीं, कब से टिकट भूल गया है। तो बहुत जोर से गुस्साते हैं कि तुमको इतना भी तमीज नहीं है, तू मेरा बेटा क्या है, तू मेरा तो नाम बुरा है, तुम मेरा। जिस प्रकार से ब्रह्मा जी क्या होता है, क्रोध आ जाता है। तो भृगु बोलते ना, ये तो भगवान नहीं हो सकते, जो भगवान को यदि क्रोध आ गया फिर भगवान नहीं सकते। फिर अगला स्टेशन चलते हैं, शिव जी के पास चलते हैं। अब शिव जी क्या है, भृगु ऋषि क्या है, भाई हैं। तो भाई के शिव जी जैसे देखते हैं कि भृगु ऋषि आ रहे हैं तो क्या करते हैं, उनसे मिलने के लिए बड़ा सम्मान से, कि आओ भाई मेरे, आओ भाई, आइए आइए आइए। कृष्ण ऋषि भी लेके आते, झाड़ते कि बैठे बैठे बैठे। लेकिन भृगु मुनि क्या बोलते हैं, अरे हटो हटो, तुमसे नहीं मिलना है, तुमसे गला नहीं मिलना हमको। अरे तुम क्या भभूत लगा के रखा हुआ, क्या क्या तुम्हारा गले में सांप है, ये सब क्या चक्कर है, तुमसे गला नहीं लूंगा। वो जानबूझ के ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं, उनके साथ जो है एक तरह का सम्मान का जो है रिश्ता ना रहे। तो इस प्रकार से क्या होता है, शिव जी बहुत गुस्सा आ जाते हैं कि आज तुमको छोड़ेंगे नहीं, आज तुमको बताते हैं। शिव जी अपना तांडव करने में फिर लग जाते हैं कि तुम्हारी इतना हिम्मत कि तुम हमको ऐसे बोलोगे। फिर पार्वती मैया समझाती कि ना 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 रे भाई, अपना कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो आप। जिस प्रकार से फिर भृगु मुसलमान में आ गया कि ना, शिव जी भी अल्टीमेट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये भी गुस्सा आ गए हमारे बात से। आप चलते कहाँ चलते हैं, विष्णु जी के पास चलते हैं, क्षीर सागर में। और वहाँ जाके विष्णु जी क्या है, सोए हुए हैं, लक्ष्मी मैया पैर दबा रही हैं। और वहाँ जाके भृगु मुनि क्या करते हैं, खूब जोर से अपने पैर से उनके छाती पे जोर से मारते हैं। इतना जोर से मारते हैं कि उनको लेकर अभी देखिए भी गुस्सा आ जाएंगे, इस भाव से मारते हैं। लेकिन विष्णु जी क्या बोलते हैं, ओह अच्छे ब्राह्मण देव, आप बड़ा सौभाग्य है, आपके चरणों का जो है स्पर्श मुझे प्राप्त हुआ। आपके पैर में कोई कष्ट तो नहीं हुआ, मेरा जो है छाती बहुत क्या है, पत्थर की तरह है, आपके पैर में कोई इंजरी तो नहीं हुआ, कोई डैमेज तो नहीं हुआ। देखिए कितना सौभाग्य कि आपका चरण कमल का जो है मेरे शरीर से स्पर्श हुआ। इस प्रकार से जो है भगवान विष्णु कोई क्रोध नहीं करते हैं, और उनको जो है भृगु मुनि का ही उल्टा तारीफ करते हैं कि अहो भाग्य, मेरा दर्शन हुआ आपका। इस प्रकार से जो है फिर भृगु मुनि को समझ में आ जाता है कि सबके क्या है, सबके सोर्स कौन है, भगवान कृष्ण। और फिर अलग अलग शास्त्रों में देखेंगे, जैसे कि आप शिव जी बोलते हैं कि आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम, कि सभी आराधनाओं में सबसे बड़ी आराधना किनकी है, भगवान विष्णु की है। और ब्रह्मा जी के बारे में बोले हैं, ब्रह्मा जी बोलते हैं गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, ईश्वर परमा कृष्णा सचिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्वकारण कारणम। तो ब्रह्मा जी बताते हैं सबके सोर्स कौन है, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। और अर्जुन बोलते हैं कि परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यमादि देवम अजमिगुम अहस्ताम ऋष्य सर्वे देवर्षि नारद तथा असितो देवलो व्यास संचय ब्रवीश में। अर्जुन क्या है, 10वें अध्याय बोलते हैं कि आप परम ब्रह्म है, परम पवित्र है, सबके क्या है पूरी ग्लोरीफाई करते हैं। तो सवाल उठ सकता है कि अर्जुन के भगवान क्या है, मित्र थे, तो हो सकता है मित्र के नाते बोल रहे होंगे। लेकिन फिर क्या बोलते हैं कि नहीं, नारद असित देवल व्यास जितने भी ऋषि मुनि है सब आपको क्या मानते हैं कि आप परम ब्रह्म परमेश्वर हैं। फिर क्या भागवतम में, भागवत पुराण में सूत गोसाई बोलते हैं केते चांस कलापुंस कृष्णास्तु भगवान स्वयं। तो क्या है, भगवान कौन है, सभी के सोर्स है। भगवान खुद गीता में बोलते हैं मतः परतरम नान्यत् किंचित् तस्ति धनंजय मयि शरणम इदं प्रोतम सूत्रे मने गणा इव, कि हे अर्जुन मेरे से ऊपर कोई नहीं। जैसे एक मोती का माला होता है, तो मोती का माला का आधार क्या होता है, वो धागा। इसी प्रकार का है पूरी सृष्टि में जो अलग अलग ब्रह्मांड है उसके आधार कौन है, भगवान कृष्ण है। फिर भगवान 10वें अध्याय बोलते हैं अहम सर्वस्य प्रभो माता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता, कि मैं क्या हूँ, जितने भी आध्यात्मिक जगत या भौतिक जगत जो भी दिखता है सबका कारण कौन हूँ, मैं। तो इस प्रकार से क्या है, फिर देखिए भगवान जब भगवत गीता में महाभारत में जब अपना विराट रूप दिखलाते हैं, भगवान कृष्ण क्या है अपने विराट रूप में सभी का जितने भी देवी देवता हैं 33 करोड़ देवी देवता है सब उनके विराट रूप में समाये हुए दिखते हैं। और जगत के नाथ कौन है, जगन्नाथ, जगन्नाथ जी बैठे हैं।
भगवान कृष्ण है जगन्नाथ। इस प्रकार से सभी शास्त्रों के अनुसार देखेंगे, सभी देवी देवताओं का मानना है कि भगवान क्या है, कृष्ण ही क्या है, सबके सोर्स है। और एक बहुत अच्छा श्लोक आता है कि ये 12वां स्कंद का जो है भागवतम का 13वां अध्याय का पहला श्लोक है कि यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता अस्तुवन्ति देवैस्तवे वेदे संग पदकम उपनिषदे गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति हम योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। यहाँ शुद्ध गोसाई बताते हैं कि सभी देवी देवताएं है ना, ब्रह्मा जी, वरुण, रुद्र मतलब शिव जी, मरुत, सबके सब क्या है, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या है, हम लोगों को शास्त्रों के विधान से पता चलता है कि सबके सोर्स क्या है, भगवान कृष्ण। और शिव जी कौन है, सबसे बड़े वैष्णव। और भगवान कृष्ण की भक्ति हमें कब मिलेगी, जब वैष्णवों की कृपा हो। तो यदि हम शिव जी की आराधना करते हैं तो हमें उनसे प्रार्थना करना चाहिए भगवान कृष्ण की भक्ति मिले। और हम सब भी जो भी कृष्ण भक्ति में थोड़ा बहुत आए हैं, हम सभी पहले शिव जी का ही जो है सेवा किया करते, जो भी थोड़ा बहुत कर पाते थे, और उन्हीं की कृपा से यहाँ पे आए। तो इसलिए हम सबको समझना है कि शिव जी से हमें क्या मांगना है, कैसे उनसे मांगना है, और हमें लेकिन चाहिए क्या, कृष्ण भक्ति हमें चाहिए, क्योंकि मुक्ति के दाता कौन है, मुकुंद है। लेकिन अब सवाल उठता है कि हम तो भाई गृहस्थ जीवन में हमारा इतना सारा जिम्मेदारी, भक्ति कैसे करें। तो भक्ति को कोई अलग से काम करने की जरूरत नहीं है कि हमसे अलग से काम करने का। भक्ति में आप जो ही काम कर रहे हैं उसी में भगवान को शामिल कर लीजिए। भगवान भी गीता बोलते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां स्मर युद्ध च, कि हम सब का अपना अपना युद्ध है। एक गृहिणी का अपना युद्ध है, एक स्टूडेंट का अपना युद्ध है, एक किसान का अपना युद्ध है, आप जैसे डिफेंस में आपका एक अपना युद्ध है। आप सब लोग अपना अपना युद्ध करिए। भगवान पूरा गीता बोलते इसी बात के लिए, अर्जुन यही तो बोल रहे थे कि हमें युद्ध करने की क्या जरूरत है, सब अपने मरेंगे, इतना हानि होगा, इस पूरा जितने भी निगेटिव एस्पेक्ट से युद्ध के बता रहे थे। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं, नहीं, आप अपना ड्यूटी को निभाइए। तो भगवत गीता का मेन मकसद यही है कि हमें ड्यूटी, अपना अपना ड्यूटी निभाना है। लेकिन ड्यूटी कैसे निभाना है ये भगवान पूरी गीता में बताते हैं। और भगवान ही बोलते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध सा। हमको हर स्थिति, हर परिस्थिति में क्या है, हम सबको अपना अपना युद्ध करना चाहिए, लेकिन भगवान को सेंटर में रखें। तो आप देखिए, अब सुबह से शाम तक कैसे भक्ति कर सकते हैं। आप जैसे हम सवेरे उठते हैं, सवेरे उठ के पहले भगवान को प्रणाम करें कि हे प्रभु, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस धरती को छोड़ के चले गए, लेकिन हमें क्या है, ये मौका मिला है। तो आप कृपा करके, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, और कृपा करें कि आपका मैं नाम ले सकूँ, आपका सेवा कर सकूँ। इस भाव के साथ उनको प्रणाम करते हुए फिर उठना है। फिर उठ के क्या करते हैं हम लोग, ब्रश करते हैं। तो ब्रश भी इस भाव से करें कि हमें भगवान का नाम लेना है। हम अपना ब्रश करेंगे, टंग क्लीन करेंगे, भगवान का हम नाम लेंगे। सुगंधे मुँह से भगवान का नाम ले नहीं सकते, तो ये भी हमारा ब्रश करना ही भक्ति हो जाएगा। फिर क्या है, हम नहाते हैं। हम नहाते समय क्या कर सकते हैं, बाकी ज़्यादा लोग बाथरूम सिंगर हैं। हम लोग बाथरूम में क्या गाते रहते हैं, पूरे जो है फिल्मी गाना गाते रहते हैं। लेकिन उसी को क्या हम डाइवर्ट कर सकते हैं, बाथरूम में क्या बोल सकते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलते हुए ना जल डाल रहे हैं। तो हमारा नहाना भी क्या हो जाएगा, भक्ति हो जाएगा। और देखिए, फिर नहाने के बाद क्या करते हैं हम लोग, खाते हैं। तो हम जो भी खाते हैं तो सात्विक खाना खाएं, जिसमें क्या है कि यदि संभव हो सके तो भगवान को भोग लगा खाएं। और फिर भगवान क्या खाते हैं, वो भी गीता भगवान बताते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रक्षति तदहम भक्ति पुरितम अश्नामी प्रयतात्मना, कि पत्र पुष्प फल जल जो श्रद्धा से मुझे अर्पित करता है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो आप जब सब घर में, चूंकि बिना खाए तो हम रह नहीं सकते, तो हम जो भी खाते हैं सात्विक खाना खाएं नंबर 1, और वो भगवान को भोग लगाए खाएं, है ना। भगवान के उस भोग में क्या, तुलसी पत्ता डाल के भगवान के सामने 10 मिनट रख के भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु तेरा तो उसको अर्पित क्या लागत है मोर, उस तरह भगवान को ऑफर करके फिर उसी को हम ला के प्रसाद को सब लोग खाए। तो हमारा खाना भी क्या हो जाएगा, भक्ति हो जाएगा। बाकी फिर खाने के बाद कहाँ जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं। तो ऑफिस में भी क्या है, हम काम कर रहे हैं, है ना। हम मन में तो बोल ही सकते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम अपना काम भी कर रहे हैं, हर 5 मिनट में हरे कृष्णा बोल रहे हैं। तो हमारा काम भी क्या हो जाएगा, भक्ति हो जाएगी। और उस काम से जो हम 2 पैसा कमाते हैं,
हम कोशिश करेंगे अपने क्षमता अनुसार भगवान की सेवा में कुछ लगाए। भगवान के कल पुष्प लेके आ गया, भगवान का भी फल लेके आ गया, भगवान के भक्तों का भी सेवा कर दिया, तो उस कमाई का जो कुछ परसेंट, जैसे हमारा शास्त्र बोलता है कि 10% हमको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। लेकिन ठीक है, उतना नहीं कर सकते, थोड़ा तो कर ही सकते हैं, क्योंकि बोला जाता है शरीर शुद्ध होता है स्नान से, और मन शुद्ध होता है हरि नाम से, और धन शुद्ध होता है दान से। इसलिए दान जो है भी हमें थोड़ा बहुत करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा क्या है, जो हमारा काम और हमारा कमाई भी क्या हो जाएगा, वो भी हमारा भक्ति हो जाएगा। फिर क्या है, हमारे परिवार में बच्चे हैं। आप बच्चे का क्या है, आप बच्चे का ठीक हमें मॉडर्न स्कूल से पढ़ाना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ाते, लेकिन बच्चे को भी हम बोलिए कि कम से कम एक माला भगवान का नाम लीजिए, भगवान को जाके थोड़ा अगरबत्ती दिखला दीजिए, भगवान को नहीं तो कम से कम जाकर प्रणाम कर लो बेटा, कहीं निकल भगवान को प्रणाम करके जाओ। ये संस्कार हम लोग के हर परिवार में है, पहले से था, अब थोड़ा थोड़ा विकृत होता जा रहा है। हम लोग निकलते भी था हाई डैड हाई मॉम बस निकल लेते हैं, है ना। नॉर्मल हाई हेलो के चक्कर में हम लोग हेल की तरफ जा रहे हैं, है ना। हम हरे कृष्णा करके भी निकल सकते हैं, हम हरे कृष्णा मम्मा हरे कृष्णा पापा निकलते हैं, ये बोल के निकल सकते हैं। तो जैसे एक प्लेन का ड्राइवर होता है, प्लेन का ड्राइवर जब देखता है कि आगे टर्बुलेंस है तो क्या करता है, नेविगेशन थोड़ा डायरेक्शन चेंज कर लेता है। तो इस संसार में दो ही प्रकार के लोग होते हैं, या तो इस भौतिक संसार में हम लोग जीवन जाप कर जैसे चल ही रहा है, एक लोग होते हैं कि अपने जीवन के लक्ष्य को समझते हैं कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है। तो इस प्रकार से हम अपने बच्चे को भौतिक एजुकेशन के साथ साथ हम बोल सकते हैं बेटा भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ो, डिसाइड करो, है ना। तो क्योंकि भगवान की वाणी है, और भगवान के नाम रूप गुण लीला परिकर किसी में कोई अंतर नहीं। यदि भगवान के वाणी की हम रिपीट करते हैं तो मतलब हमारा भगवान के साथ संपर्क हो रहा है, भगवान के वाणी के साथ हमारा संपर्क हो रहा है। तो यदि हम अपने बच्चे को इतना तो बोल ही सकते बेटा, तो बे के श्लोक भगवत गीता को पढ़ो, बोल सकते हैं। बहुत डिफिकल्ट है क्या, अभी तो जितना बात पता है डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा बहुत डिफिकल्ट है, ये कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं। तो बच्चे को हम बोले बेटा तुम कम से कम एक माला का जाप करो, एक भगवत गीता का श्लोक पढ़ो, इतना करो, बाकी तुम पढ़ाई करो, फिजिक्स भी पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, मैथ भी पढ़ो। लेकिन क्या है, हम अपने बच्चे को यदि फिजिक्स नहीं पढ़ता है, मैथ नहीं पढ़ता, थप्पड़ लगाते हैं, लेकिन गीता ना पढ़े तो कोई बात है, पढ़ लेगा ना, बड़ा होगा तो पढ़ लेगा। लेकिन क्या है, हमें जो संस्कार बचपन में मिलती है ना, वही संस्कार हमारा कैरी फॉरवर्ड होता है। तो यदि आप सोच लें कि हम बुढ़ापा में जाके भक्ति कर लेंगे तो वो संभव नहीं। तो हम जो भी संस्कार देना चाहते हैं अपने बच्चे में, और शास्त्रों में बोला गया है, चाहे वो माँ पिताजी हो, चाहे वो गुरु हो, चाहे किस सिस्टम का हेड हो, यदि अपने अनुयायी को, अपने उस पे जो निर्भर जितने लोग हैं उनको यदि वो भगवान की भक्ति से कनेक्ट नहीं करता, वो भगवान के धाम जाने में उनको हेल्प नहीं करता है, तो मतलब वो अपनी ड्यूटी सही से निभा नहीं रहा है। तो हम सब पेरेंट के फॉर्म में है, हम अपना ड्यूटी ठीक है, पढ़ा भौतिक एजुकेशन दे रहे हैं, ठीक अच्छी बात है, पापी पेट का सवाल है, वो भी जरूरी है, लेकिन हमें आत्मा का भी ज्ञान देना है, हमें आत्मा के बारे में भी समझाना है। अदरवाइज क्या होगा, उसको बस यही भौतिक संसार में लगेगा भी सफलता सफलता सक्सेस सक्सेस सक्सेस, लेकिन जब भी उसके जीवन में रिवर्सल आएगा, जब भी असफलता आएगा तो क्या होगा, वो ब्रेक डाउन उसका हो जाएगा। ऐसे भौतिक संसार में चाहे दुनिया कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो, सबके लाइफ में कभी ना कभी टफ फेज आता है, और असली आदमी वही है जो टफ फेज को अच्छी तरह हैंडल करना पड़ता है। तो इसलिए क्या है, अपने बच्चे को आध्यात्मिक ज्ञान भी हमें देना उतना ही जरूरी है। इसलिए 10 मिनट भगवान का माला एक माला कर सकता है, 10 मिनट समय लगेगा, भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ सकता है, सप्ताह में एक दिन बेटा मंदिर चलो, भगवान को प्रणाम कर लो। तो ये संस्कार धीरे धीरे आते आते क्या होगा, वही जीवन का क्या हो जाएगा, उसका हिस्सा बन जाएगा। तो कहीं भी जाए कोई भी काम करेगा, वो काम करता रहेगा। इसी प्रकार से क्या है, फिर शाम को होता है, तो शाम को बैठ के हम लोग 10 मिनट चर्चा कर सकते हैं, हरि कथा का चर्चा करते हैं। बाकी बिना मतलब का हम लोग कौन कौन का कहानी सब आजकल पढ़ते रहते हैं, बहुत सारा कहानी भी सुनाते रहते हैं, वो भी आजकल वो भी ट्रेंड खत्म हो गया है, आजकल सब जगह ये ले लिया है, सब इसी में घुसे रहते हैं। पहले जॉइंट फैमिली था, फिर न्यूक्लियर फैमिली हो गया, अब सब एटॉमिक फैमिली हो गया है। एक ही घर में माँ है, बाप है, बच्चे हैं, सब अपने अपने मोबाइल में बिजी हैं, वो भी इंटरेक्शन नहीं है। तो ये जो मोबाइल सबसे बड़ा असुर आ गया आज के तारीख में, सबसे बड़ा दुश्मन हम सबका है। हाँ, इसमें अच्छी बात भी है, लेकिन इसको सही से अच्छा ही कम लेते, ज़्यादा बुराई हम ले रहे हैं। तो हम लोग बच्चे के साथ 10 मिनट बैठ के, आधा घंटा बैठ के बच्चे के साथ हरि कथा कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में देखिए ऐसे ऐसे आदर्श प्रस्तुत किए गए हैं। प्रहलाद महाराज जी देखिए, उनके पिताजी उनको मारने के लिए पूरा प्रयास किए, लेकिन भगवान जब उनसे बोलते बर मांगो बेटा, तो बोलते मेरे पिताजी को आप कल्याण कर दीजिए। तो इतना कष्ट झेलने के बाद ही प्रहलाद जी उनके अपने पिताजी कल्याण के लिए बात करते हैं। तो हमारे ये आदर्श, आजकल हमारे बच्चे यदि माँ बाप पे थोड़ा टसल हो जाए तो बात करना बंद कर देते हैं, है ना। बच्चा बाप से नहीं बात करता है, बाप बच्चा से नहीं बात करता है।
ये हम लोग का स्थिति है। तो इस प्रकार से क्या है, फिर हम जब सोने जाते हैं तो सोने से पहले हम कोशिश करें कि भाई हम लोग आदत तो सोने से पहले कि व्हाट्सएप फेसबुक देख के फिर सोते हैं हम लोग। तो हम जो सोने समय जिस चेतना के साथ सोएंगे ना, वही अब सपना में देखेंगे, वही चेतना हमारा सोई में भी रहेगा। तो जो भक्त क्या करते हैं, आधा घंटा भगवद गीता पढ़ के सोते हैं, या भगवान को किस लीला के बुक है वो पढ़ के सोते हैं। तो जो पढ़ के सोएंगे सपना में क्या देखेंगे, वही देखेंगे। तो देखिए अब सुबह से लेकर रात तक क्या हो जाएगा, सब क्या हो जाएगा, कृष्णाइज होगा कि नहीं हो गया। ये बहुत डिफिकल्ट है करना, बहुत डिफिकल्ट है। वही काम आपको छोड़ना पड़ रहा है, सब आप काम कर रहे हैं, सभी काम कर रहे हैं। आप ऑफिस जा रहे हैं, आप बच्चों का ध्यान दे रहे हैं, आप अपने परिवार का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या कर रहे हैं, आप भक्ति साथ में कर रहे हैं। क्योंकि क्या है, इस संसार में हर जगह एक रेट फिक्स है, वो क्या है, डेथ रेट। वो हर जगह, चाहे अमेरिका में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे एम्स हॉस्पिटल में हो, चाहे रिम्स हॉस्पिटल में हो, एक न एक दिन सबका डेथ रेट क्या हो जाए, 100% है। तो इस संसार में जो भी आया है उसको क्या है, उस रास्ते से क्या है, वो गुजरना ही गुजरना है। तो असली हम सबके जीवन का समस्या क्या है, हम जन्म लेते हैं, हम बीमार होते हैं, हम बूढ़ा होते हैं और हम मर जाते हैं। कोई नहीं बूढ़ा होना चाहता है। जब हम मेडिकल कॉलेज में थे तो बहुत सारा बाल हुआ करता था, आज देखिए अब बाल के लिए तरसना शुरू हो गया। हो सकता है ये भी एक दिन में खत्म हो जाएगा। कोई भी पहले चेहरा, जो यंग में बच्चे लोग का चेहरा कितना ग्लो करता है, जैसे एज के साथ हम सब मतलब कितना भी मेकअप करते रहे, कितना भी जाके हम ब्यूटी पार्लर में जाए, कितना भी बोटॉक्स लगाते रहे, लेकिन हमारा जो उस समय का 18-20 साल वाला जो हमारा यूथ है वो नहीं, हमारा नहीं। तो हम कोई नहीं चाहते बूढ़ा होना, कोई नहीं बीमार होना नहीं चाहता है, कोई मना नहीं चाहता है, लेकिन प्रकृति क्या करती है, आपको यहाँ भेजेगी। क्योंकि इस भौतिक संसार में जो आया है, इस सब हम सबके ही 4 असली कष्ट है। चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे एक डॉक्टर हो, चाहे एक IAS ऑफिसर हो, जो भी, चाहे अमेरिका के प्रेसिडेंट हो, सबको क्या इस 4 कष्ट से दुनिया का कोई भी आदमी नहीं बच सकता है। हाँ, लेकिन बचने का एक तरीका है। यदि हम भगवद गीता के फिलॉसफी में विश्वास करते हैं तो भगवान क्या बोलते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक नैचैनम क्लद्यन्तापो न शोषति मारुतः। कि आत्मा क्या है कि न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणे न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जैसे हम लोग क्या सोचते हैं, हमने इसको मार दिया, तो आत्मा के बारे में भगवान बताते हैं कि आत्मा का न कोई मार सकता है, ना आत्मा मरने वाली चीज है। आत्मा क्या है, सनातन है। तो फिर मृत्यु का मतलब क्या हुआ, मृत्यु का मतलब होता है आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, दैट ट्रांसफर ऑफ दिस सटल बॉडी आत्मा फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी को क्या बोलते हैं, हम लोग मृत्यु बोलते हैं। और देखिए हमारे शास्त्रों में वर्ड का देखिए, भगवान भी गीता बोलते हैं, देह नो यस्मिन् यथा देहे कुमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत् न मुह्यति। जो देहांत शब्द है, इस देह का अंत मतलब क्या है, देखिए हमारे शब्दों का वैल्यू देखिए, हमारा सनातन धर्म जो शब्द भगवान क्या इस्तेमाल करते हैं, देहांत। तो इस देह का अंत होता है, आत्मा कभी मृत्यु नहीं होती। फिर वहां आगे बताते हैं कि जातस्य हि ध्रुव मृत्यु धनुम जन्म मृतस्य तस्मात् अपरिवार्यते न तुम शोचितुमर्हसि। कि जिसने जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है, और जिसका मृत्यु हुआ उसका पुनर्जन्म निश्चित है। कब तक, जब तक हम इस मृत्यु के और जन्म मृत्यु जरा व्याधि के साइकिल से बाहर हम नहीं निकल जाते हैं। तो मृत्यु से बचने का एक तरीका है, वो तरीका क्या है, भगवान के धाम को जाना। और भगवान का धाम वैकुंठ धाम बोलते हैं, गोलोक बोलते हैं। कितने लोग को हम लोग पता है कि हमारा घर यहाँ नहीं है, इस भौतिक संसार में हमारा घर नहीं है? कितने लोगों को पता है, हाथ उठाएंगे। पता है पक्का, ये घर हमारा नहीं है? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो एक्चुअली में भगवान क्या बोलते हैं, इस संसार को बोलते हैं जेल है, जेल। जैसे जेल में कौन रहता है, जैसे आप लोग पकड़ के जेल में डालते हैं, किसको डालते हैं, जो कानून तोड़ता है। लेकिन आपका पर्पस क्या होता है, उसको सुधारना होता है। ये तो सजा देना इतनी, अरे बहुत अच्छे से बताते हैं इसको, अभी उल्टा टांगते इसको ले जाके, नहीं ना। आपका पर्पस क्या होता है, सुधारना। फिर सुधार कहाँ ले आना, फिर से सुधार भेज देना। तो ये भौतिक संसार को भगवान बोलते हैं गीता में कि दुखालयम शाश्वतम अनित्यम असुखम लोकम। ये भौतिक संसार क्या है, दुख का घर है। यहाँ चाहे कोई भी रहे, सब किसी न किसी तरह से बीमार है। कोई मन से बीमार है, कोई तन से बीमार है, कोई धन से बीमार है, कोई पड़ोसी से बीमार है, कोई पड़ोसन से बीमार है। हर लेवल पे लोग बीमारी है। लोग करोड़ों रुपया लेकर रखे हुआ तकिया के नीचे, लेकिन सोना किससे है, सोने की दवा से, है ना। करोड़ रुपया है, वाइफ हस्बैंड में नहीं बन रहा है,
है ना। तो इस तरह की समस्या यहाँ पे अलग अलग फॉर्म में हर के घर में समस्या है। तो इस समस्या से निजात पाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम सब क्या है, भगवान की भक्ति करें। और इस कलयुग में भगवान की भक्ति सबसे आसान है। जैसे क्या होता है ना कि जैसे आप ही के लोगों में सबसे बेकार आदमी होगा ना, उसको क्या करते होंगे, ऐसा करो तुम उसको लो कैंपस में झाड़ू लगा लो, तुम वहाँ बॉर्डर पर नहीं जा सकते हो तो ये झाड़ू करो, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्या है, इस कलयुग के लोगों में हम सब की स्थिति बोला कि बहुत खराब है कि कलों में हम लोगों से कलयुग में ना तो तपस्या हो सकता है, ना दान हो सकता है, ना ध्यान हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ति एव गति अन्यथा। कि कलयुग में क्या है, सिर्फ हरि का नाम लेना है, इससे ज़्यादा कोई पावरफुल कुछ नहीं है। फिर हरि का नाम कौन सा लेना है, तो ब्रह्मा जी बताते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति 16 सड़क नाम कली कलम स्नासनम ना तो पर तो पाय सर्वदेश दृश्यते। ब्रह्मा जी बताते हैं नारद जी को कि इस कलयुग में से तो भगवान के अनेक नाम हैं, लेकिन ये जो 16 अक्षर वाली नाम है ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस नाम लेने से क्या है, हमारा सबसे ज़्यादा फायदा हमें हो जाए। जैसे हमारे क्या है, हमारे जब आईसीयू मरीज होता है तो हम लोग सबसे ज़्यादा हाई एंटीबायोटिक देते हैं, क्योंकि क्या है, मरीज बहुत सीरियस है। तो इस कलयुग में हम सबकी स्थिति बहुत सीरियस मरीज जैसी है, इसलिए हमको सबसे ज़्यादा पावरफुल दवा चाहिए। तो वैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान का ही नाम है, ओम नमो नारायणाय भगवान का ही नाम है, लेकिन ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है सबसे ज़्यादा पावरफुल है, और ये ब्रह्मा जी खुद बताते हैं। और फिर ब्रह्मा जी तो बता गए पहले, बाकी चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले आते हैं, जो खुद क्या भगवान कृष्ण है, वो बोलते हैं कि आप सब लोग क्या नाम लीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। और भगवान नाम के बारे में बोला गया है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत नाम नामिनो। तो एक भगवान का नाम क्या, चिंतामणि है। दो मणि होता है, एक चिंतामणि होता है, एक पारसमणि होता है। दोनों में क्या अंतर है, माता जी लोग बताएंगे पारसमणि क्या होता है। आप लोगों के डिपार्टमेंट का फायदे का है। पारसमणि का मतलब क्या होता है, क्या करता है पारसमणि, हाँ, लोहा का सोना सटाने से सोना बन जाता है, तो आप लोग के फायदे का है पारसमणि। और लेकिन भगवान का नाम पारस चिंतामणि है। चिंतामणि का मतलब होता है उनसे जो भी आप मांगिए, जो भी इच्छा करिए वो आपको प्रदान कर सकती है। तो भगवान का नाम में इतनी ताकत शक्ति है, भगवान का और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। इसलिए जब भी हम भगवान का नाम लेंगे तो हम सबको पूरा विश्वास होना चाहिए कि भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं। क्योंकि कोई अंतर नहीं, इसलिए भगवान की सारी शक्ति भगवान के नाम में है। इनफैक्ट देखा जाए भगवान के नाम भगवान से ज़्यादा शक्तिशाली है। अब हनुमान जी को लंका जाना था तो हनुमान जी क्या बोलते हैं, जय श्री राम, लंका पहुंच जाते हैं। राम जी लंका कैसे जाते हैं, राम जी सेतु बनवाते हैं। वैसे वो कैसे भी जा सकते हैं, लेकिन लीला में क्या कर रहे हैं, सेतु बनवा के जा रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान का नाम क्या है, भगवान नाम में कोई अंतर नहीं है। भगवान के नाम भगवान जैसे शक्तिशाली है। और जब भी हम भगवान का नाम लेंगे तो हमें विश्वास होना चाहिए कि हमारा भगवान के साथ पर्सनल हमें विश्वास, हमारा बात हो रहा है, भगवान के साथ 1 to 1 कम्युनिकेशन हो रहा है। क्योंकि क्या है, भगवान का नाम हम जो बोलते हैं भगवान अच्छी तरह हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। हम भले ध्यान से जप ना करें, लेकिन भगवान तो भगवान है, तो उससे ध्यान सुनते। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि आप सब अपना अपना काम करते रहिए, किसी को भी कोई काम नहीं छोड़ना है कि छोड़ो घर द्वार चले हरिद्वार, नहीं। आप मंदिर में भी देखिएगा तो मंदिर में ज़्यादा लोग क्या है, गृहस्थी है। जैसे हम लोग गृहस्थी है, जैसे अभी हम जाएंगे, हमारा क्लिनिक का टाइम हो गया, हम जाकर क्लिनिक में बैठेंगे, ठीक है ना। फिर हमारा परिवार है, बच्चा, उनके साथ रहना है। तो आप सब अपना अपना काम करते रहिए, आपका जो काम है करिए, लेकिन उसी में भगवान को जोड़ना है, भगवान का नाम लेते रहना है। और भगवान का नाम लेने में कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होने के नहीं चाहिए कि नहीं कोई डॉक्टर होगा तभी लेगा, अरे PhD किया होगा तभी भगवान का नाम ले सकता है। भगवान का नाम कोई भी ले सकता है। देखिए छोटा बच्चा भगवान का नाम ले, इनकी भक्ति शुरू हो गई है ना। अब बाकी बोले कि ज्ञान योग ध्यान योग करने के लिए संभव है, लोग कर ध्यान लगाने कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, हम ही लोग नहीं कर पाएंगे। तो भक्ति योग सबसे आसान है। और इस कलयुग के लिए जो बोला गया है कि कलोर्दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुना कीर्तनादेव कृष्णस्य मुत्संग परमं व्रजे। कि इस कलयुग में तो अनेक अवगुण है, लेकिन एक गुण है। एक गुण क्या है कि जो सतयुग में हजारों हजार वर्ष लोग तपस्या करते थे तो भगवत धाम की प्राप्ति होते।
त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ अश्वमेध यज्ञ किया करते तब भगवान की प्राप्ति होती थी। द्वापर में भगवान के अर्च विग्रह के बड़े बड़े सेवा किया करते तब भगवान की प्राप्ति होती थी। वही लाभ शिव कलयुग में क्या सिर्फ भगवान का नाम लेने से हमें प्राप्त हो सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से क्या है, इस सबसे सरल माध्यम है। एग्जाम क्या है, हम सबको उस एग्जाम को फेस करना है, चाहे या ना चाहे। कोई कह सकता है कि अभी तो बहुत समय है ना, कि अभी क्या है, अभी तो 18-20 साल थोड़ा जिंदगी मजे कर लिया जाए, फिर देखा जाए कि लास्ट में करेंगे भक्ति, है ना। तो देखिए, दादा जिंदा रहते हैं, पोता चले जाते हैं, है ना। बाबू जिंदा रहते हैं, बेटा चले जाते हैं। इसलिए बोला जाता है 5 ईयर ओल्ड, 10 ईयर ओल्ड, 20 ईयर ओल्ड, 60 ईयर ओल्ड, सब ओल्ड ही है, कोई यंग नहीं है, एवरीबडी इज ओल्ड। अब ओल्ड का डिफिनेशन क्या होता है? एक बार प्रोपाल से पूछा गया, बस अब खत्म करें। प्रोपाल से पूछा गया कि आप, अरे स्वामी जी, आप सबको जवान लोगों को भक्त बना रहे हैं, क्या चक्कर, सब व्यक्ति को जो है बेरोजगार बना दे रहे हैं आप, ऐसे कैसे काम चलेगा? तो प्रभुपाद जी पूछा, अच्छा बताइए किस समय इनको भक्त बनाया जाए, आप ही बताइए। ठीक, हम जगवानी में ना बना क्या बुरका बनाए? तो नहीं, जब बुढ़ापा के समय तब हरे कृष्णा करेगा, अभी भी काम करने दीजिए सबको, सब बेकार बन रहा है। अच्छा, प्रभुपाद जी बोलते ठीक है, अच्छा बताइए बूढ़ा का डिफिनेशन क्या है? तो भी समझदार आदमी था, जो क्वेश्चन किया था, बोला कि जो मरने के नजदीक हो बूढ़ा है। तो प्रभुपाद जी अगला क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है बताइए आपके पास कितना समय है, बताइए। किसी को पता है किसके पास कितना समय? किसी को पता है? किसी को पता नहीं। मतलब कहने का मतलब है कि इस सारे कथा में कहने का मतलब है कि अपने आप में निगेटिविटी नहीं डालना है, हमें बहुत ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं होना है, हमें बहुत नेगेटिव भी नहीं सोचना है, हमें रियलिस्टिक होने का है। हमें अपने लाइफ के असली गोल को समझना है, अपने ड्यूटी को समझना है। हर प्रकार हमारा आध्यात्मिक भी ड्यूटी है, भौतिक भी ड्यूटी है, हमें परिवार का भी ड्यूटी, सब ड्यूटी को करना है, लेकिन असली ड्यूटी को नहीं छोड़ना है, असली ड्यूटी को पकड़ के रखना है। आप बताइए, बस एक ही, बस लास्ट में का तो स्टोरी सुनाते हैं कि एक बच्चा है, आप बताओ, बच्चा आपसे पूछता हूँ, आपके पास एक बाल्टी दिया गया, बड़ा सा बकेट, ठीक है, और आपके पास क्या है, एक बड़ा सा पत्थर दिया गया और कुछ छोटा पत्थर दिया गया, कुछ बालू का कण दिया गया, कुछ पानी दिया गया। आपको बाल्टी में सबको डालना है, तो पहले किसको डालोगे? बड़े वाले को, वेरी गुड। और फिर लास्ट में क्यों, ऐसा क्यों? क्या पहले छोटा भी डाल सकते हैं? हाँ, नहीं तो छोटा भी डाल सकते पहले, ऐसा क्यों सोचा आपने? क्यों सोचा बताओ? सोचा आपने, अच्छा है, वेरी गुड, लेकिन क्यों सोचा ये बताओ आप? पहले मान लीजिए छोटा डाल देंगे तो क्या होगा? तो बड़ा के लिए जगह ही ना बचेगा, है ना। लेकिन बड़ा पत्थर डालेंगे तो छोटा सा गैप बचेगा, उसमें क्या करेंगे? छोटा पत्थर बालू पानी से डाल सकते हैं। इसी तरह क्या है, हम सबके जीवन में जो बाकी चीजें जो है ना, ड्यूटी करना, परिवार को देखना, समाज में छोटे छोटे पत्थर है ना। बड़ा पत्थर क्या है? भगवत धाम को जाना है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, भगवान बोलते हैं, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम पर मम। भगवान बताते हैं कि क्या है, कि जो मेरा एक धाम है जहाँ पे न सूरज की रोशनी की जरूरत है, न चांदना की रोशनी की जरूरत है, और वहाँ जाने के बाद कोई दोबारा नहीं आना चाहता है। अब कोई अमेरिका चले जाए तो यहाँ आना चाहेगा? नहीं आना चाहेगा। तो जब अमेरिका से लोग यहाँ नहीं जाता है, जहाँ पे अमेरिका में भी क्या है, वहाँ पे भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बच नहीं सकता, वहाँ पे उसको मरना पड़ेगा, बूढ़ा होना पड़ेगा। लेकिन भगवान के धाम में क्या फैसिलिटी है? वहाँ कोई बूढ़ा नहीं होता है, सब 18-20 साल का रहता है, वहाँ कोई बीमार नहीं होता है ना, वहाँ कोई ईर्ष्या जलन द्वेष नहीं है, वहाँ कोई गर्मी सर्दी नहीं है ना, वहाँ सब लोग बहुत सुंदर सुंदर हैं, है ना। वहाँ पे जो भी इच्छा करिए आपके सामने आ जाएगा, आज इच्छा हो छोला भटूरा खाना है, आपके पास आ जाएगा, है ना। तो ये भगवान, इस शास्त्रों में वर्णन है। तो वहाँ जाने को कोई आना चाहेगा? नहीं आना चाहेगा। लेकिन क्या है, दुर्भाग्य की बात क्या है, हमको विश्वास नहीं होता है। अमेरिका के बारे में बोल, यदि आज अमेरिका के बारे में बोला जाए कि आज से 16 माला का नाम जप करना है और भगवत गीता का 2 श्लोक पढ़ना है, आप 5 साल तक करेंगे, अमेरिका का वीजा पक्का, अमेरिका में घर भी पक्का, अमेरिका का नागरिकता भी पक्का। कितने लोग करेंगे यहाँ पे बताइए? कितने लोग करेंगे? हरि बोल, बताइए, हाथ बताइए, कितने लोग करेंगे? नहीं करे, कोई नहीं करेंगे, अमेरिका नहीं जाना है। अच्छा, लेकिन प्रभुपाद जी देखिए, हमारे बेचारे जो है चिल्ला चिल्ला के 70 साल की उम्र में अमेरिका जाते हैं,
जोर जोर से बोलते हैं। और अभी जितने उनके अनुयायी हैं, जितने भगवान के भक्त हैं, सब जोर से बोलते हैं कि भगवान का नाम लीजिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं आप 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र करिए, 4 नियम का पालन करिए, भगवद गीता का अध्ययन करिए और भगवत धाम जाइए, वहाँ का वीजा प्राप्त करिए आप। लेकिन क्या है, हम लोग को यदि अमेरिका का ऐसा टर्म हो जाए तो हम लोग बहुत खुशी खुशी से वहाँ पूरा प्रयास कर लेंगे, लेकिन भगवत धाम जाने के लिए हम लोग कोई इंटरेस्ट नहीं। तो हम सबका कथा का ही मकसद है, हम लोग आने का ही मकसद है, माता जी इतना प्रयास कर रही हैं, इनका ही मकसद है कि आप सब क्या है, अपने जीवन में भगवान को कैसे लाना है पहले वो समझना है, लाने का क्या महत्व है वो समझना है, कैसे लाना है। क्योंकि कई बार भक्ति बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, अरे नहीं नहीं, अरे बाल कटाना पड़ेगा, है ना, तो मंदिर में रहना पड़ेगा, तेरे मांस मछली छोड़ना पड़ेगा, ये वगैरह बहुत सारे नियम कानून है, ये सब छोड़ दो, हरे कृष्णा वाले को छोड़ दो, हमसे संभव नहीं। तो ऐसा सोच के हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट नहीं लेते। लेकिन देखिए कलयुग भक्ति बहुत आसान है, आप पहले छोड़िए मत, पहले आप ऐड करने का प्रयास करिए। आप अपने जीवन में हरि नाम को लाइए, भगवान को लाइए, आपके जीवन में जितने भी फालतू चीज़ें सब ऑटोमेटिकली छूट जाएगा। भगवान गीता बोलते हैं विषयाभिन वर्तन्ते निहारस्य देहिना रसोवर्जम रसोपर्स्या परम दृष्ट्वा निवर्तते, कि जब आप हायर टेस्ट लेना शुरू कर देते हैं तो लोअर टेस्ट ऑटोमेटिकली छूट जाता है। जैसे आप सब लोग गाँव में जो रहे होंगे, गाँव से शहर में आ गए हैं तो सब गाँव में जाने का मन करता है, नहीं जानते क्यों, यहाँ अच्छा अच्छा पंखा का चल रहा है, AC है, फ्रिज है, कूलर है, सब है। गांव जाएंगे ठीक है, 1-2 दिन के लिए समझ में आते, बाकी क्या वापस घूम के हमें शहर आएंगे। इसी प्रकार से क्या है, हम सबको क्या है, अपने असली लक्ष्य को समझिए और कन्फ्यूजन मत रखिए। सबके सोर्स भगवान कृष्ण है। शिव जी भी तभी खुश होंगे जब भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं। भगवान शिव जी रुद्र गीत में बताते हैं कि जो भगवान कृष्ण की भक्ति करता है वो मुझे बहुत प्रिय है। और शास्त्रों में बोला गया भागवत पुराण में कि जैसे पौधे के जड़ में पानी डालने से क्या होता है, पूरे पौधे का पोषण हो जाता है, पेट में खाना डालने से पूरे शरीर का पोषण हो जाता है। यदि कान के पास रसगुल्ला कितना भी सटाते रहे, रसगुल्ला नहीं जाएगा अंदर, कैसे जाएगा रसगुल्ला कान से यहाँ पे, जब पेट में डालेंगे तो। इसी तरह भक्ति जीवन में भी क्या है, हम भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं तो 33 करोड़ देवी देवताओं को अलग से प्रसन्न करने ना तो संभव है ना कोई आवश्यकता। इसलिए आप सब लोग सभी कन्फ्यूजन को दूर करके भगवान का नाम लीजिए। भगवान का ABCD बस करना है, ये 5 का आप सबको करना है। ए मतलब एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, जैसे माता जी आप सबको भक्तों का संग करा रही हैं, है ना, माता जी अपने भी संग ले रही है, आप सबको भक्त का संग करा रही है। और बी क्या है, बुक्स रीडिंग, आधा घंटा पौन घंटा भगवद गीता पढ़िए, जोर से रोज पढ़िए, चर्चा करिए। और सी क्या है, चैंटिंग, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके बाद डी क्या है, डाइट, प्रयास करिए, भगवान का प्रसाद ग्रहण करिए। ई क्या है, ई क्या है, ई से दो चीज होता है, एक तो इन्वायरमेंट होता है और ई से एकादशी फास्टिंग भी बोल सकते हैं। जैसे आज एकादशी का बहुत पुण्य पावन तिथि है, सभी व्रत में बोला गया है, सभी व्रत का राजा क्या है, एकादशी है। आप कोई व्रत करें, नहीं मंगल करें ना सोमवार करें चलेगा, लेकिन एकादशी हम सबको करना चाहिए। सभी शास्त्र में बोला गया है सभी व्रत का राजा एकादशी है, और एकादशी करने से हम जल्दी से जल्दी सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए आज एकादशी का बहुत पावन उत्सव है, बहुत पावन अवसर है। ये साल में 24 एकादशी आती है और जिस वर्ष में पुरुषोत्तम मास होती है 26 एकादशी आती है। तो कम से कम इस एकादशी के दिन हम लोग फास्टिंग करने का प्रयास करें। और इन्वायरमेंट, जैसे माता जी क्या कर रही है, एक भक्ति का एनवायरमेंट बना रही है। क्योंकि भक्ति करना उतना आसान नहीं है। आजकल क्या है, बेटा दारू पी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा क्या कर रहा है, जाके नशा कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा गलत संग कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा यदि भक्त बन गया, बहुत ट्रेजेडी हो गया। तो क्या करेगा, वो घर छोड़ के चला जाएगा, ऐसा हम लोग की मान्यता है। लेकिन भक्ति का मतलब ऐसा नहीं। तो इसलिए क्या है, आप सब एक इन्वायरमेंट भी क्रिएट करना है। जैसे हम लोग मेडिकल की तैयारी करते थे तो वहाँ पे जाते थे जहाँ मेडिकल के बच्चे तैयारी कर रहे हों, इंजीनियरिंग वाले IT वाले जहाँ IT वाले बच्चे तैयारी कर रहे हैं, IAS वाले IAS के बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो उस इन्वायरमेंट में क्या है, वो कर पाना आसान होता है और रिजल्ट ज़्यादा, उसमें कर पाना ज़्यादा संभावना रहती है। इसलिए भक्ति के लिए इन्वायरमेंट ही होना चाहिए। तो ये ABCD करना है और बाकी सब अपना ड्यूटी करते रहिए, अपना काम करते, ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, एकादशी महामहोत्सव की जय, गौर प्रमानंदे, हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।